वेलकम टू द लोकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। लास्ट एपिसोड में पार्क अपने जैसे ही दिखने वाले मोटे लड़के देखवा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जी हो पार्क के अच्छे बिहेवियर को देखकर उसके ड्रेसिंग स्टाइल को बदलने के लिए अपने लग्जरियस ब्रांडेड कपड़े उसको बर्थडे गिफ्ट के तौर पर दे देता है और वो मोटा लड़का देखवा एक म्यूजिक कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देता है। ऑफिस में टोपी बाज अपना रैप गाकर प्रोड्यूसर को सुना रहा था तो उसे वो इतना पसंद आता है कि वो उसे ही फाइनल कर देता है और सबके ऑडिशन कैंसिल कर देता है। और जब ये बात देखवा को बताई जाती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे एक मौका दे दिया जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे बेकार बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। देखवा भी वहाँ से निकलकर बस में बैठकर घर जाने लगता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि उसको ऑडिशन तक नहीं देने दिया। वो अपनी इस फीलिंग को लिरिक्स में जोड़ने लगता है कि बस एक बिल्ली के सामने आने से तेज ब्रेक मारती है तो देखवा एक लेडी को परेशान देखकर उसको सीट ऑफर करता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसकी बेइज्जती करके चली जाती है, जिससे देखवा को बुरा लगता है और घर जाकर वो फिर से अपने लिरिक्स की प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कूल में देखवा अकेला खड़ा था तो पार्क वहां आकर उसका हाल चाल पूछता है तो देखवा गुस्सा हो जाता है कि पार्क दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दे और उससे दूर रहे, क्योंकि उनको साथ में देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर जब क्लास में बैठकर देखवा अपने गाने की लाइन लिख रहा था तो टोपी बाज वहां आकर उसके साथ मारपीट करता है और उसे धमकी देता है कि वो अपनी औकात में रहे, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं है उनके साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने की। स्कूल खत्म होने पर दुखी मन से देखवा अपनी दादी की फूड स्टॉल की दुकान पर जाता है कि तभी वहां पर टोपीबाज जिन हो बिन आ जाता है और दादी को कहता है कि वो देखवा के पक्के वाले दोस्त हैं। ये सुनकर दादी खुश हो जाती है और उनको खाना खिलाने लगती है और वो गधे बेशर्मों की तरह खाने पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर देखवा को गुस्सा आता है कि ये भुक्कड़ सारा खाना खा जाएंगे और पैसे भी नहीं देंगे। पेट भर जाने पर दादी उनके लिए रास्ते का खाना भी पैक कर देती है, जबकि उस बेचारी की तो सुबह से बहुनी भी नहीं हुई थी। देखवा ने देखा कि उन्होंने थोड़ी दूर जाने पर दादी के दिए खाने को फेंक कर बर्बाद कर दिया है और अगले दिन स्कूल में देखवा ने देखा कि शाम को खाना ठूस ठूस कर खाने से उनका पेट गड़बड़ा गया है और वो सभी को वहां ना जाने का सजेशन देते हैं। देखवा दुखी है कि एक तो उन लोगों ने फ्री का खाना ठूस लिया और ऊपर से उनके कस्टमर भी तोड़ रहे हैं। लंच ब्रेक में जब सारी लड़कियां पार्क को घूर रही थी तो वहां पर टोपीबाज देखवा के साथ मारपीट करता है और उससे नौकरों जैसा बिहेव करता है, क्योंकि वो स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। पार्क जी बताता है कि उससे दोस्ती होने से पहले ये लोग उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव करते थे। ये सुनकर पार्क सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी भी ऐसी ही थी और वो यहाँ पर इसीलिए ही आया था ताकि उसकी पुरानी जिंदगी उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो चाहे जहाँ भी चला जाए मगर उसे हर जगह कोई ना कोई हांग ऐसी परेशानी से गुजरता हुआ जरूर मिलेगा। पार्क से ये सब देखा नहीं गया और वो देखवा की मदद के लिए आगे आता है, पर तभी उसने देखा कि उसके बगल में मदद के लिए जी हो भी आ चुका है और हैरानी की बात तो ये है कि जिन सॉन्ग भी मदद के लिए सामने आ जाता है। तो टोपीबाज कहता है कि उनको ये सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है, पर अचानक वहाँ एक आवाज़ आती है जो कहती है कि महंगे सस्ते की फिक्र टोपीबाज को नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि ये वास्को भाई था जो अपनी गैंग के साथ उस लड़ाई में कूदने को तैयार था, जिसे देखकर पार्क सरप्राइज है कि वास्को उसकी मदद क्यों कर रहा है, जबकि उसने तो उसका बैंड बजाया था। अपने लिए मुसीबत बढ़ती देख टोपीबाज पतली गली से निकल लेता है तो वास्को पार्क से पूछता है कि वो दोगला व्यवहार क्यों कर रहा है, एक मोटे लड़के को यहाँ बचा रहा है जबकि दूसरे मोटे लड़के को अपना नौकर बना रखा है। पार्क उसको समझाने की कोशिश करता है कि उसे कोई गलतफहमी हो रही है,
लेकिन वास्को तो उसको पीटना चाहता है, मगर बोंगजी आकर वास्को भाई को रोक देता है। तो वास्को पार्क को धमकी देकर चला जाता है। उसके जाने पर पार्क देकवा की खैरियत पूछता है तो वो बिना कुछ बोले चला जाता है। रात को पार्क सोचता है कि बॉडी बदलने के बाद उसके साथ तो बुरा बर्ताव नहीं होता, मगर आज भी उसके जैसे लोग उस दर्द से हर रोज गुजर रहे हैं। फिर सुबह स्कूल के बाहर खड़ा पार्क देकवा के आने का इंतजार करता है और जब वो आता है तो पार्क उसकी खैरियत पूछता है। तो देकवा फिर से गुस्सा होकर पूछने लगता है कि आखिर वो उसका मजाक उड़ाना कब छोड़ेगा, जबकि उनकी दोस्ती होने के कोई इक्वल चांस नहीं है। कहाँ वो हैंडसम दिखने वाला लड़का और कहाँ वो मोटापे से इफेक्टेड। खैर, इससे देकवा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जितना उसे परेशान करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा, और उसका रैप भी। फिर क्लास में बैठा टोपीबाज कंपटीशन में अपने जीतने की डींगे मार रहा था तो उसकी नज़र अपने लिरिक्स लिखते देकवा पर पड़ती है। तो वो गुस्सा होकर शाम को उसे पकड़ लेता है और उसकी लिखी रैप डायरी को फाड़ देता है और उसकी बेइज्जती करके चला जाता है, जैसे हांग की हुआ करती थी। हानेल पार्क से चिपकने की कोशिश करती है तो पार्क ने बताया कि उसे वोकल क्लास वालों से लड़ने की सजा में साफ सफाई करनी है, पर तभी उसे सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर दिखाई देता है। लेकिन अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए वो अपने काम करने में जुट जाता है, मगर उसे गाने का शौक तो है ही। इसीलिए पार्क सोचने लगता है कि क्या वो स्टेज पर अच्छे से गा पाएगा या नहीं। लेकिन स्टेज के बारे में सोचने से ही उसके बदन में सिहरन पैदा हो जाती है। पर सिंगिंग उसे पसंद है और उसकी माँ ने भी बोला था कि पार्क की आवाज़ बहुत मीठी है। इसीलिए पार्क एक टेस्ट करता है और गाना गाता है, जिसकी आवाज़ बिल्डिंग के नीचे खड़े देकवा को भी सुनाई देती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पतली कमरिया, पतली कमरिया, मैंने एक कुत्ता पाला जिसका रंग था काला काला। मैं देकवा कहकर उसे बुलाया तो वो पूछी लाकर भाग आता। फिर भी मैं उसे नहीं खिलाता और लौट मार कर उसे भगाता। उसके इस गाने की मीठी आवाज को सुनकर देकवा भागा भागा उस दिशा में जाता है जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि ये मीठी आवाज तो पार्क की है और वो इससे काफी इम्प्रेस होता है और पार्क से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ सिंगिंग कंपटीशन में एक साथ परफॉर्म करे। ये सुनकर पार्क खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो चाहता ही यही था कि देकवा उसका दोस्त बन जाए। इसी के साथ द एंड ऑफ लोकिज्म सीजन 1 एपिसोड नंबर 6। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।